नमस्कार दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी का आखिरी दृश्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या बाल कृष्ण सच में सिर्फ भगवान थे या उससे कहीं कुछ ज़्यादा। क्योंकि उस रात उन्होंने पूरे तूफान को गायब नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने अंदर कैद कर लिया था। गोकुल में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। रात होते ही गायें जोर जोर से रोने लगती थी, कुआं का पानी काला पड़ जाता था और बच्चों को सपने में एक जलती हुई आंख दिखाई देती थी। पूरा गांव डर चुका था। लोग कहने लगे कि यमुना किनारे कोई शापित शक्ति जाग चुकी है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर रात छोटे बालकृष्ण चुपचाप घर से गायब हो जाते थे। एक रात माता यशोदा ने तय किया कि आज वो कान्हा का पीछा जरूर करेंगी। आधी रात हुई, पूरा गोकुल सो चुका था। तभी कृष्ण धीरे से उठे और अकेले यमुना की ओर चल पड़े। यशोदा डरते हुए उनके पीछे पीछे गई। जैसे ही यमुना किनारे पहुंची, उनका शरीर कांप उठा। आसमान पूरी तरह काला था। बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई विशाल राक्षस जाग चुका हो। अचानक बिजली चमकी और यशोदा ने देखा, बादलों के बीच एक भयानक चेहरा था। लाल जलती आंखें, विशाल दांत, और उसकी आवाज से पूरी धरती कांप रही थी। वो दानव गर्जा। गोकुल का अंत शुरू हो चुका है। यशोदा चीखने ही वाली थी, लेकिन तभी छोटे कृष्ण आगे बढ़े। उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उन्होंने धीरे से अपनी बांसुरी निकाली और एक मधुर धुन बजानी शुरू कर दी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ सेकंड के बाद हवा रुकने लगी, पेड़ शांत हो गया और वो भयानक दानव दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि यमुना का पानी तक उबलने लगा। यशोदा ने डरकर आंख बंद कर ली, लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो उनके होश उड़ गए। पूरा तूफान, वो विशाल दानव और आसमान के काले बादल धीरे धीरे घूमते हुए कृष्ण की बांसुरी में समा रहे थे। जैसे बांसुरी कोई साधारण वाद्य नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को नियंत्रित करने वाली शक्ति हो। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। आसमान साफ हो गया, हवा शांत, और कृष्ण ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तभी यशोदा की नजर कृष्ण की आंखों पर पड़ी। कुछ पल के लिए उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तारे, ग्रह, असंख्य लोग और विनाश की अग्नि। यशोदा डरकर पीछे हट गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका कान्हा सिर्फ उनका बेटा नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जो चाहे तो पूरी सृष्टि को बचा भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। अगली सुबह गोकुल में तेज बारिश हुई। सूखे खेत फिर से हरे हो गए, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला कि उस रात गोकुल को बचाने वाला एक छोटा सा बालक था या स्वयं भगवान। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।